काशी, जिसे पूरी दुनिया को इल्यूमिनेट करने वाली, पूरी दुनिया को रोशन करने वाली जगह कहा जाता है, इस धरती की सबसे प्राचीन नगरियों में से एक, बल्कि सबसे प्राचीन नगरी अगर आप इसको कह लें, और भारत की सनातन परंपरा का प्रकाश जिन जगहों से फैलता है उसमें सबसे अग्रगण्य और मोक्ष देने वाली नगरियों में से एक अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैतः मोक्षदायिका। और इसीलिए मुमुक्षुओं का ध्यान रखते हुए, उन लोगों का ध्यान रखते हुए जो खास तौर से काशी में आकर आध्यात्मिक ऊर्जा जगाने और मोक्ष के लिए साधना का राह तलाशते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा अवसर है। और जिस बात को हम देखते हैं ख़ास तौर से हमारे उत्तर भारत में कई जगहों पर भगवान से संबद्ध, हमारे पुराणों में उल्लिखित सनातन परंपरा से संबंधित जो तमाम स्थान हैं, उन जगहों पर साफ सफाई और उन जगहों का पुनरुद्धार कई जगहों पर किए जाने की आवश्यकता महसूस होती है। और उन कामों को किए जाने का भी एक राह यहाँ से मजबूत होती है, वो रास्ता भी प्रशस्त होता है। शहजाद पूनावाला के पास मैं जाऊँगा इस बात को लेकर। शहजाद, जब कभी हम जाते हैं उन जगहों पर, और इसी बात का भी जिक्र हो रहा था कि महात्मा गांधी ने भी ये बात कही थी जब वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद वहाँ पहुँचे, और उन्होंने कहा कि जो मैं यहाँ की स्थितियाँ देखता हूँ मंदिरों की, वो ये बताती हैं कि हमको अपने रहन सहन को, हमको अपने तौर तरीक़ों को बदलने और सुधारने की बहुत ज़रूरत है। और ये बात हम देखते हैं, कई जगहों पर देखते हैं कि हम भगवतनिष्ठ हैं, हम आध्यात्म की तरफ हमारा झुकाव भी है, लेकिन रहन सहन और रखरखाव के तौर तरीकों में बहुत बहुत सुधार की ज़रूरत है। और ये संदेश काशी से पूरे देश को जा रहा है। बिल्कुल दिनेश जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, पर मुझे लगता है कि इसमें मुख्य कारण जो रहा है इस अनदेखी के पीछे, वो सरकारों का जो रवैया रहा है कई ऐसी जगहों को लेकर, उसके पीछे बहुत बड़ा मुख्य कारण है। एक सोच, एक विचार हुआ करती थी कि ऐसे जो हमारे स्थल है, धार्मिक स्थल है, ऐसी जो पवित्र जगह हैं, ऐसे जो आस्था के केंद्र है, इनकी तरफ जानबूझकर एक विशेष राजनीति को लेते हुए एक अनदेखी की गई और निरंतर अनदेखी की गई। आप इससे पहले बताइए कि अयोध्या जी में जिस प्रकार से हमने देखा है दीपोत्सव, वो कभी पहले इससे पहले किया गया था? यही वाराणसी के घाटों पर हमने देखा है देव दिवाली को किस तरीके से मनाया गया। इससे पहले कभी 2017 से पहले इसकी कभी चिंतन नहीं की गई थी। जो द्वारकाधीश में भी अब जो एक सी ब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे कि श्रद्धालुओं के लिए बहुत आसानी होगी, पहले उनको नाव से जाना पड़ता था, वो सफर तय करना पड़ता था, इसके बारे में भी लोगों ने चिंतन नहीं की थी बहुत वर्षों तक। इसके अलावा भी अगर आपने देखा होगा कि जो बाकी के भी जो हमारे आस्था के केंद्र है, चाहे वो सोमनाथ मंदिर हो, नेहरू जी को तो सोमनाथ मंदिर से ही प्रॉब्लम थी, उनको तो उस मंदिर बनने से ही दिक्कत थी। तो इस प्रकार की एक विशेष मानसिकता रही है जिसकी वजह से ये अनदेखी हुई है। परंतु आज 7 वर्षों से जो हमने एक देखा है, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो बाकी के धाम हो, उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके विकास के लिए और श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से वहां पर एक सुविधा का एक तौर तरीका, पूरा एक प्रयास किया जाए, वो आज आप देख सकते हैं। मुझे अवसर मिला काशी धाम पर जाने का 2 दिन पहले। वहां पर आज इतना सहूलियत से और इतना सुविधाजनक हो चुका है श्रद्धालुओं के लिए। अगर मैं मंदिर जाता हूं तो मंदिर से सीधा मैं गंगा मां की तरफ जा सकता हूं, वहां से जल उठाकर आ सकता हूं और वो जल अभिषेक कर सकता हूं, सिंचन कर सकता हूं वहां पर। तो ये जो व्यवस्थाएं जो करनी थी, वहां पर एक सेंटर बनाया गया है श्रद्धालुओं के लिए, संतों के लिए रुकने की जगह बनाई गई है। इस प्रकार से जो व्यवस्थाएं तैयार करनी थी, आज एक प्रधानमंत्री जिनको कोई संकोच नहीं है अपनी आस्था को दर्शाने में, अपनी संस्कृति को अपनाने में, इस वजह से आज ये आप देख रहे हैं। आपके पास मैं लौटता हूं, ये आपने जो बातें कही हैं इनकी विवेचना करेंगे और इस पर संजीव जी की टिप्पणी भी लेंगे, लेकिन इस समय हम चल सकते हैं उमेश के पास। उमेश हमारे संवाददाता लगातार आपको खबरें दे रहे हैं। अभिषेक हमारे संवाददाता, उमेश, सुमेरा सीधे काशी से आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और उमेश इस वक्त जहां मौजूद है वहां से क्या देख रहे हैं आपको बताएंगे। उमेश। दशाश्वमेध घाट पर और यहाँ से वो तस्वीरें आपको साफ दिखाई पड़ रही हैं जहाँ पर क्रूज़ आ रहा है, अलकनंदा क्रूज़ है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी हैं, तमाम और जो अतिथि हैं वो इसमें उनके साथ में है। और सीधे चल करके आएगा ललिता घाट पर। ललिता घाट पर यहाँ पर जल लेकर के
वो जलाभिषेक के लिए जाएंगे, दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कवायद जो शुरू हुई है उसका बहुत ऐतिहासिक क्षण आज ज़रूर गुजर रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही हुई थी 2018 से ही, जब इसके बनाने की बात हुई थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। और आज जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसकी अगर बात की जाए तो उसमें गर्भगृह के पास परिसर में 50 फीट तक चौड़ा सीधा नया मार्ग बनाया गया है। 18 5 सितारा अस्तर के कमरों का अतिथि गृह बनाया गया है। 5000 लोगों की क्षमता का विस्तृत गर्भगृह परिसर है। भक्तों के लिए विश्राम गृह है। 2 दर्जन दुकानों वाले व्यावसायिक केंद्र हैं। संग्रहालय है, प्रेक्षागृह है। इसके अलावा अन्य सुविधाएँ भी यहाँ पर हैं। रत्नेश हमारे साथ हैं। रत्नेश, ये तस्वीरें जो आज हम देख रहे हैं हर काशी के लिए, काशी के रहने वाले के लिए, शिव भक्तों के लिए कितना खास है जब आप देख रहे हैं क्रूज में सवार होकर के ललिता घाट पहुंच रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। देखिए, अगर पूरे विश्व की बात करें तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का जिस तरीके से परचम लहरा रहा है और आज उसके लिए बहुत ही शुभ दिन है सनातन धर्म के लिए। और ये जो खिड़किया घाट से अलकनंदा क्रूज से प्रधानमंत्री जी और योगी जी चले हैं और बस कुछ ही देर में आप देखेंगे कि वो ललिता घाट पे पहुंचेंगे और वहाँ से वो जो बनारसी लैंग्वेज में एक गगरा जल लेंगे और वहाँ से सीधे पैदल जाएंगे, बाबा विश्वनाथ के धाम में जाएंगे, गर्भगृह में जाएंगे। वहाँ पे और नदियों का जल लाया गया है और सभी को मिक्स किया जाएगा। फिर वहाँ पे भव्य बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा और जो विशेष मुहूर्त निकाला गया है रवियोग का, वो करीब 22 मिनट का है। उस दौरान ये पूरा अभिषेक किया जाएगा और यजमान के तौर पे प्रधानमंत्री काशी के जो सांसद हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे और पूरे देश से आए हुए संत समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो होंगे। तो जो पूरे बनारस की आप भव्य तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरीके से पूरे गुलाबी रंग से जो भवन है जाने वाले बाबा विश्वनाथ की ओर, उसको रंग दिया गया है। पूरे भगवा जो झंडे लगे हुए हैं पूरे शहर में। बिल्कुल, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के आसपास लगभग 1.5 किलोमीटर के इलाके में, खास करके मैदागिन से लेकर के गुदौलिया के पास जो भवन है उनको एकाकार किया गया है। एक रंग में रंगा गया है, गुलाबी रंग से रंगा गया है। उस पे जो कृतियाँ हैं उनको उकेरा गया है टेराकोटा से। और जो तस्वीर सामने देख रहे हैं, जो क्रूज आ रहा है, इस क्रूज के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ही ललिता घाट पहुँचेंगे, जहाँ से वो जल लेंगे और जलाभिषेक करेंगे। पहले पूजा पाठ होगा, दर्शन होगा, जलाभिषेक होगा, उसके बाद जो लोकार्पण का कार्यक्रम है वो होगा। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं रतेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये तस्वीरें जो हैं इसमें केवल ये नहीं कहा जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी आ रहे हैं या सांसद यहाँ से आ रहे हैं। एक नायक के तौर पर भी काशी के लोग उनको देख रहे हैं, जिस तरीके से काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर को उन्होंने बनाया है और इसके साथ साथ विकास की तमाम और योजनाएं जो चलाई हैं, जिससे काशी काफ़ी कुछ बदली है। और शायद यही वजह है कि देव दीपावली जैसा 3 दिन का माहौल रहेगा यहाँ पर और इसको दिव्य काशी, भव्य काशी का कार्यक्रम का नाम दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, अगर काशी का स्वरूप देखा जाए तो बहुत बदला है। 2014 में यहाँ से सांसद जब चुने गए, उसके बाद 2017 में योगी जी आए, मुख्यमंत्री हुए, तो जब दोनों सरकारें राज्य में हुई तो विकास का कार्य तेज़ी से हुआ। चाहे आप रिंग रोड देख लीजिए, चाहे NH देख लीजिए, चाहे आप दूसरे खिड़किया घाट देख लीजिए, रुद्राक्ष देख लीजिए, जो प्राइमरी स्कूल थे उसका बदलाव देख लीजिए। पार्किंग, बनारस में सबसे बड़ी समस्या जाम की थी। 2 बड़ी पार्किंग 4 व्हीलर के लिए बेनियाबाग और टाउन हॉल बनाया गया, गदौलिया पे 2 व्हीलर बनाया गया, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई। जो तार थी जो ऊपर दिखते थे, पहली बार प्रधानमंत्री जब आए 14 के बाद, जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो रोशनी नहीं आती है। उन्होंने सारे तार अंडरग्राउंड करा दिए। LPG गैस लाइन आपको दिखाई देगी, घरों में पहुँच चुकी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।